सर सही में भूत प्रेत हैं और हमारे पास बहुत सारी ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस भी हैं इंडिया में, तो आप क्या कहते हैं इसमें, ऐसा कुछ एलिमेंट है वहाँ पर नेगेटिव? तो मैं आपको एक भानगढ़ की छोटी स्टोरी कहूँ तो वहाँ की रानी बहुत खूबसूरत थी और वहाँ के तांत्रिक को रानी से प्यार किया, तो उन्होंने एक चीज़ सिद्ध किया कि भाई ये रानी को पिलाया जाए तो वो रानी मेरी हो जाए, वशीकरण के लिए। राइट जी, भगवान कृष्ण थे ना, जब उन्होंने द्वारका की स्थापना की, गोकुल में रहने गए, तो उन्होंने भी वास्तु यज्ञ किया। राइट, बट हमें सिर्फ पता है कि अजय देवगन ने 2 ए लगा दिए, हमें ये नहीं पता है कि उसकी चेस्ट पे शिव शंकर का टैटू भी है। वो कोई भी मूवी उनकी आती है तो उसमें स्पेशल थैंक्स टू एस्ट्रोलॉजर भी वो क्रेडिट देता है, उतना वो बिलीव करता है। और जो लोग एक सब्जेक्ट को बहुत डेप्थ में ले लेते हैं तो उनको फिर एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूर होती है कि उनका द वे ऑफ लाइफ और अलाइन हो जाए। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ईशा टॉक शो। हमने एस्ट्रोलॉजी पर बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, आपने देखे भी हैं, न्यूमरोलॉजी पे भी किए हैं, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि हम थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे, थोड़ी और इसके बारे में बात करेंगे तो मज़ा आएगा। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं, वो पामिस्ट्री भी जानते हैं, वो न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, वो फेस रीडिंग भी करते हैं। तो आज हम इस बारे में थोड़ी बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं। आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आज मैं उनसे पूछने वाली हूँ। सो लेट्स वेलकम एस्ट्रोलॉजर धर्मिक श्री जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको देने वाले हैं। सो लेट्स एंजॉय दिस एपिसोड। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच। आज मतलब हम बहुत देर से सोच रहे थे कि आपको बुलाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे एस्ट्रोलॉजी पे, पामिस्ट्री पे, फेस रीडिंग पे। फाइनली आप हम अपना टाइम निकाल कर यहाँ शो पर आए, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो आज हम, जैसे मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, स्पिरिचुअलिटी, तो मैं थोड़ा सबके बारे में जानना चाहती हूँ सर, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए। सो हम स्टार्ट करें उससे पहले एक ओमकार कर लेते हैं। सो ब्रीथिंग, ओ। तो जनरली 2 बातें होती है, एक स्पिरिचुअलिटी है, एक एस्ट्रोलॉजी है। स्पिरिचुअलिटी खुद की शांति के लिए और एस्ट्रोलॉजी माया की शांति के लिए। माया मीन्स मटेरियलिज्म। ओके, राइट। एक होता है इनर पीस और एक होता है मटेरियलिस्टिक पीस, और हम दोनों के बीच में ही है और दोनों चाहते हैं। राइट, उसमें एस्ट्रोलॉजी के और 10 अप्रोच है कि भाई जैसे जब आप एक ब्रह्मांड में एक पूरा 3D एंगल बना हुआ है, जिसमें पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्र है, कोई और ज़ोडियाक में वो घूम रहे हैं, ये पूरा 3D मैप है। इसका डेप्थ ऑफ कैलकुलेशंस किया जाए तो एक उसका 2D मैप बनता है ना। जैसे आप अपने मार्केटिंग के पर्सन की अगर परफॉर्मेंस निकालना चाहो तो एक साथ 10 बातें नहीं कर सकते, आप सिर्फ ग्राफ दिखा सकते हो। राइट, तो इससे कुंडली बनती है। जब आपको किसी व्यक्तित्व को मटेरियलिस्टिक थिंग के बारे में अगर कुछ देखना है, जानना है, तो आपको एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी मीन्स कुंडली देखना होगा। जब आपको कोई जगह की एनर्जी के बारे में जानना है तो उसके ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ को देखना होगा, और वो वापिस ग्रहों पे आता है जिसको हम वास्तु कहते हैं। और न्यूमेरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का एक 10% 20% सब्जेक्ट है कि जिसके भी आद्य देव ग्रह है। तो भाई 4 नंबर है तो उनका इष्ट देव राहु है, तो वापिस वो एस्ट्रोलॉजी का ही एक सब्जेक्ट हो जाता है। तो मटेरियलिस्टिक अप्रोच को जानने के लिए सबसे ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण कोई सब्जेक्ट में है तो वो 3 सब्जेक्ट है। एस्ट्रोलॉजी, दैट इज जीपीएस ऑफ योर लाइफ, वास्तु, जीपीएस ऑफ योर प्लेस, एंड न्यूमेरो टू कनेक्टिंग द डॉट्स, मतलब आपको थोड़ा और अलाइन होने के लिए न्यूमेरोलॉजी का आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो सर वास्तु और न्यूमरोलॉजी कितने सिमिलर, मतलब बोलते हैं ना एक ही रेल के 2 पटरी पैरेलल चलते हैं, तो आप थोड़े एग्जांपल्स हमें बता सके तो। वास्तु जगह का होता है, राइट, और नंबर कोई भी एलिमेंट का होता है, मतलब नंबर जगह की भी हो सकती है, कोई व्यक्ति का भी हो सकता है, सब जगह पे नंबर आ सकते हैं ना जी। और वास्तु
मीन्स दिशाओं का ज्ञान वो सिर्फ कोई एक जगह के लिए ही है, राइट। तो न्यूमरोलॉजी इज मोर कंसर्न टू इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजी, मतलब व्यक्तिगत ज्यादा है, और वास्तु जगह के रिलेटेड, निर्जीव जो तत्व है जिसमें हम चेतना देख रहे हैं जगह, उसके लिए है। तो उसको एक पटरी के तो नहीं मान सकते, क्योंकि वास्तु बहुत डेप्थ ऑफ सब्जेक्ट है, न्यूमरोलॉजी सिर्फ नंबरों के कनेक्शंस तक का सब्जेक्ट। तो सर अगर मैं ऐसे पूछूं कि सबसे बेस्ट नंबर क्या है, तो आप कुछ बता सकते हैं? जैसे मेरे हिसाब से तो सभी लोग बेस्ट है, सब में एक चीज बेस्ट है। जैसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हनुमान जी का बात करें तो उनकी शक्ति बेस्ट है। कृष्ण का बात करें तो सत्य प्रेमायते शोभयते, मतलब सत्य के साथ प्रेम के लिए जिन्होंने भगवत गीता का रचना कर दिया। और शिव जी का बात करें तो वो समता है, मतलब ग्रहों के या नंबरों के रेफरेंस में या व्यक्तित्व के रेफरेंस में कोई एक चीज कभी सही नहीं हो सकती जी। और उसको ज्यादा सही बताना ही विद्वता का अभाव है, मतलब रॉन्ग प्रेडिक्शंस करना माना जाता है। जैसे हम राहु शनि के लिए कितने मिथ चल रहे हैं, आधी दुनिया तो शादियों के मामले में मंगल को बदनाम करके बैठी है, मंगल दोष इतना खराब तो सर नहीं हमारी होता। ऑडियंस को अब शादी की बात निकली है, तो कोई ऐसी अच्छी सी रेमेडी दे दीजिए जिनकी शादी नहीं हो रही है और वो ये रेमेडी करेंगे तो तुरंत कुछ ना कुछ आएगा ही उनके पास सोल्यूशन। जिनको डेप्थ में जानना है उनके लिए तो पहले जो थोड़ा चार्ट को समझते हैं तो उनको अपना 7th, 8th या 5th हाउस अच्छा करना चाहिए। ओके। अब ग्राफ देखते हो ना, उसमें 12 हाउस होते हैं, 7th, 8th और 5th। लग्न संबंध, पति का सुख या पत्नी का सुख और प्रेम, ये 3 स्थान अच्छे करने से आपको शादी का अच्छा सेटिस्फैक्शनरी जोन मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम, अगर मैं जनरलाइज अप्रोच किसी को दूं तो जैसे आप शुक्र को अपना अच्छा कर सकते हो। शुक्र के लिए आपको शुक्र के बीज मंत्र या वैदिक मंत्र, तो सारी ऑडियंस नोट कर सकती है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय विवाह सिद्धये नमः। ये मंत्र के आपको 16,000 जाप करने चाहिए। 16,000 ज्यादा होता है, एटलीस्ट रोज 108 करो तो एक माला। हाँ, एक माला रोज करोगे आप, जल्दी से ये चीजें सॉल्व होगी। जिनकी शादी नहीं हो रही है, ऐसे लोग जनरली बृहस्पति, जुपिटर जो है, ज्योतिषा नाम कारक का नाम बृहस्पति है, जो विवाह का कारक माना गया है। तो आप जुपिटर का जितना भी पूजा अर्चना करोगे तो विवाह का अप्रोच जल्दी फास्ट हो जाएगा। सर हिंदी में जुपिटर यानी बृहस्पति गुरु, बृहस्पति गुरु, गुरु की जितनी पूजा करोगे उतना आपका विवाह शीघ्रादि हो सकता है। आप अपने स्नान करते समय रोज थोड़ा चंदन या हल्दी उसमें डालकर स्नान लोगे, फिर बृहस्पति के डेली मंत्र करोगे। जैसे रमकार करके मेडिटेशन है, अगर आपने जैसे रम, ये गुरु का मेडिटेशन है, तो उसका मेडिटेशन, उसके मंत्र और कोई एकाध चीज ऐसा कि जैसे आपने नहाने में हल्दी मिक्स कर दी या रेगुलरली गायों को गुड़ खिलाया, तो ये चीज बहुत लंबे टाइम तक करने से भी आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। तो सर ये अभी आपने बोला गायों को गुड़ खिलाया, हम में ना अभी बहुत वायरल रील देख रहे हैं कि आप गायों को आलू खिलाइए, आप करोड़पति बन जाएंगे। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहले तो मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी को समझो कि किसी को वेट लॉस करना है तो वो कभी बाय नाइट नहीं हो सकता। मुझसे पूछिए सर। ठीक है, आप तो फिर भी आज तो मतलब और ये प्रॉब्लम बड़ा हो गया है। पर अगर किसी को समझो कि बाय नाइट हो भी गया तो ये सस्टेन भी नहीं होने वाला है। राइट, हाँ। तो एस्ट्रोलॉजी भी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई आपने गाय को आलू खिला दिए या शादी हो गई। तो मतलब जितने लोग सिर्फ यही रेमेडीज पे चलते हैं तो रॉन्ग है। एस्ट्रोलॉजी के साइड से भी ये बातें भी रॉन्ग है, और ऐसी चीजों को इंस्टेंटली फॉलो करके रिजल्ट की वेट करने वाले भी रॉन्ग है। ठीक है, जैसे आप भागवतम कृष्ण भगवान ने दिया, ऐसे विष्णु जी ने ही भृगु ऋषि को एस्ट्रोलॉजी दिया। जी जी। तो जैसे आप फल की चेष्टा किए बिना कर्म करते हो तो फल अच्छा मिलता है, तो एस्ट्रोलॉजी भी ऐसे ही किया जाता है कि फल की चेष्टा के बिना जब आप एस्ट्रोलॉजी में लुप्त हो जाओगे, कोई गुरु के प्रति समर्पित हो जाओगे, तो चीजें बनेगी। कितनी फास्ट बनेगी? आपके फैमिली मेंबर या आपके दुनिया के जितने भी सोर्स है वो जितनी फास्ट कर सकता है, उससे ज्यादा फास्ट एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो चीज को आप बना सकते हो। नहीं कि 24 घंटे में
नहीं कि 72 आवर्स में, नहीं कि 21 दिन में। हाँ, तो सर मतलब एस्ट्रोलॉजी आपको एक तरीका बता देता जी। है कि आप अब इस पे काम करना शुरू कर दो the तो way उसका of रिजल्ट। life, हाँ, yes. यस यस। सर अभी फल की बात करी तो मुझे एक क्वेश्चन आपको वो पूछना है कि अब हमें वर्ल्ड कप में क्या फल मिलने वाला है? रोहित शर्मा क्या निखर के बाहर लेकर आने वाला है, वो मुझे बताइए। इस फल की शायद मेरे ऑडियंस भी पूरा वेट कर रही है कि वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा क्या करेगा। तो यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि सारे लोगों का ध्यान रोहित शर्मा पे है। क्योंकि आईपीएल का फ्लॉप शो लोगों को देखा नहीं जा रहा है, और यूएसए में फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप आ रहा है। तो पूरे वर्ल्ड कप पे नहीं, पर पर्टिकुलरली रोहित शर्मा का मैं बात करूं तो 9 जून से उनकी प्लेनेटरी टर्म्स राहु के रेफरेंस में, शनि के रेफरेंस में बहुत अच्छी हो रही है। तो ये मानना है कि 9 जून के बाद जितने भी मैचेस है उसमें रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस आईपीएल से अच्छा होने वाला है, ये निश्चिंत है। जैसे मेरा प्रिडिक्शंस इलेक्शंस टाइम के राइट हुआ है, ऐसे ही मैं पक्का श्योर हूँ आईपीएल की कंपैरिजन में रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और हम मान सकते हैं कि जब जब रोहित शर्मा परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं तो एटलीस्ट हम फाइनल तक, सेमीफाइनल तक तो सर वर्ल्ड कप हमारा हुआ ना? फिर वर्ल्ड कप हमारा होगा कि नहीं, वो फिर इंडिया का प्रिडिक्शन है, उसके ऊपर आज नहीं, सेकंड कभी और बात करेंगे, हम वो क्वेश्चंस लेंगे। बट हाँ, अगर रोहित और कोहली चलते हैं तो हम वर्ल्ड कप के नजदीक तो है। आई रियली प्रिडिक्ट, मतलब अब मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, पर मैं बोल रही हूँ कि हम ही जीतेंगे, तो मजा आ जाएगा सर ये प्रिडिक्शन पे। तो सर अभी हम थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो ये हम मेरा फेवरेट टॉपिक रहता है हर बार बात करने का। मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी है इसके अंदर कि सर सही में भूत प्रेत हैं, और हमारे पास बहुत सारी ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस भी हैं इंडिया में, तो आप क्या कहते हैं इसमें? तो पहला प्रश्न तो है ना, उसका आंसर है यस। अच्छा। दूसरा प्रश्न कि अगर भगवान है तो भूत है, पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी है जी, अगर धार्मिक श्री है तो कोई शैतान भी है राइट। तो भूत को हम माने कि नहीं माने, लोगों को इसमें दिलचस्पी क्यों है? क्योंकि ये पूरी दुनिया डर के अधीन है। जो सब्जेक्ट डरावना होता है उसमें लोगों को इंटरेस्ट है, या तो उससे डर लगता है, और जो कंट्री डरा रहे हैं वही कैपिटलिस्ट होकर बैठे हैं। तो भूत की मैं अगर बात करूं तो मैं मानूं या आप मानो या और कोई व्यक्ति माने, इससे फर्क नहीं पड़ता है। यूनेस्को ने और भारतीय जो जियोग्राफिकल जो दिखाते हैं, उन्होंने भानगढ़ के फोर्ट को हॉन्टेड प्लेस में बता दिया है। उसका मतलब ऐसा कोई तत्व बहुत लोग दुनिया के मान रहे हैं, और जैसे कुछ एलिमेंट है वहां पर नेगेटिव। तो मैं आपको एक भानगढ़ की छोटी स्टोरी कहूँ तो वहां की रानी बहुत खूबसूरत थी, और वहां के तांत्रिक को रानी से प्यार हो गया। तो उन्होंने एक पत्थर, एक चीज सिद्ध किया कि भाई ये रानी को पिलाया जाए तो वो रानी मेरी हो जाए वशीकरण के लिए, राइट। तो रानी इतनी अवेयर, उसकी स्पिरिचुअलिटी अवेयर, उनकी देवीय मूल्य उतने अवेयर कि उनको पता चल गया कि किसी ने ये जो मुझे चीज पिला रहे वो अभिमंत्रित है। तो उन्होंने कहा कि आप दूर जाकर ये चीज को फेंक दो पत्थर के ऊपर, राइट। तो फिर वो पत्थर उड़कर आया, रानी की जगह पत्थर उड़कर आया, और वो तांत्रिक वहां पे मृत्यु हुआ। अच्छा। और तब से जाकर भानगढ़ के फोर्ट में ये तांत्रिक पूर्ण जो भूत है वो एग्जिस्ट करता है। अच्छा। दूसरा, वास्तु भी इसमें बहुत मैटर करता है। जैसे भानगढ़ के फोर्ट में जो किला होता है, किले में मंदिर होते हैं ना, राजाओं के और प्रजाओं के, राइट। तो उसमें साउथ में बहुत सारे मंदिर है, तो साउथ की दिशा मंदिर को लिए ठीक नहीं मानी जाती है। अच्छा। तो अगर आपका वास्तु भी खराब है, अगर वहां कोई घटना भी खराब हुई है, अगर कोई आत्मा की दिलचस्पी वहां है, तो ये पूरी एनर्जियों का जो आयाम होता है उसको हम भूत कहते हैं, और वो भूत के ही रिएक्शंस निकालता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो कोई प्रेत या भूत योनि से वहां कुछ एग्जिस्ट डेफिनेटली करता है। और वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा है कि यहाँ 6 बजे के बाद आप नहीं निकल सकते। और हम तो सूरत में है, डुम्मस को भी मैं अभी पूछने वाली थी सर कि हमारे सूरत में भी डुम्मस को भी हॉन्टेड माना जाता है। जी, डुम्मस में तो बहुत सारा है, आप अठवा लाइन्स में देख लो, वो पूरा बिल्डिंग पड़ा है। हाँ सर। आप डुम्मस में जाओगे तो बहुत लोगों को अनुभव हुआ है, तो बस लोगों ने जाना नहीं, बाकी है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस या स्टोरी आपको डुम्मस की पता हो तो सर? जी नहीं, हमने मतलब डुम्मस में कभी इतना पर्टिकुलरली पर्सनल लेवल पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जी, नहीं कभी जाना है।
तो सर अभी हम टेम्पल्स की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि इस तरह का साउथ में अगर कोई टेम्पल हो तो गलत है, लेकिन हमारे इंडिया में इतने टेम्पल हैं और उनकी प्रॉस्पेरिटी की अगर बात करें तो मतलब उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, तो उसका वास्तु कैसे इतना सही है कि वहाँ पर इतना पैसा है और अगर दूसरी जगह देखने जाए तो वहाँ पैसा नहीं है? पहला तो प्रश्न ये है कि आध्यात्मिकता वैराग्य की बात करता है तो स्पिरिचुअलिटी के साथ इतना प्रॉस्पेरिटी क्यों? हाँ जी। और बहुत जगह पे क्यों? जैसे आप शिरडी साईं बाबा ले लो, सिद्धि विनायक ले लो, तिरुपति बालाजी ले लो, तो इसमें से सारे मंदिरों पे मेरा रिसर्च नहीं है। तिरुपति का मैं बात करूं तो उसमें जो स्लोप की नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है जो बहुत अच्छी मानी जाती है। जब आपका एंट्री नॉर्थ ईस्ट का है और जब उसमें कोई स्लोप जैसा चीज है, मतलब ढलान है, हाँ। तो ऐसे एंट्री को बहुत अच्छा माना जाता है। पहला पॉइंट। जहाँ ब्रह्म में जगह के सेंटर में कहीं अगर कुंड जैसा सब्जेक्ट मिल रहा है तो ऐसी चीजों में भी वास्तु के बहुत दोष दूर हो जाते हैं। और अगर उसके साउथ वेस्ट पोर्शन में या तो नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में कोई बड़ा पहाड़ है, आपने देखा होगा तिरुपति बालाजी के मंदिर के राइट साइड पीछे बहुत बड़ा पर्वत है जी। तो आप तिरुपति बालाजी मंदिर को 8-10 साल पहले इतना वास्तुकीय मूल्यों से बैलेंस करके बनाया गया है कि जिन्होंने वहां एनर्जी मूर्ति में डाली तो वो आज तक ऐसे ही सस्टेन हो रही है, मूर्ति चमत्कार कर रही है और वास्तु वहां संपत्ति लेकर आ रहा है। और सर वहाँ पे संपत्ति, मैंने ऐसी 2-3 कहानियाँ सुनी हैं और मैं कुछ लोगों को भी जानती हूँ कि अगर वो तिरुपति बालाजी में मानते हैं तो मतलब उनकी तिजोरी कभी खाली नहीं हो सकती। मतलब मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो हर महीने यहाँ से वहाँ सिर्फ दर्शन करने जाते हैं कि आप हमारे लिए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, इतनी मान्यता है उस मंदिर की। तो ये बहुत ही चमत्कारी बात है ये सारी चीज़ें की। यही बात होता है कि भाई विश्वास बहुत बड़ी चीज है। एक बार आपने पूजा कर लिया गुरु का, बट गुरु को आपने किस में सस्टेन किया? मतलब वो मंत्रों को आपने किस में एब्जॉर्ब किया, किसको रेफरेंस में रखा? तो किसी ने वहां डायटिस की स्थापना कर दी कि भाई उज्जैन महाकाल में कोई तपस्वी ने, राजा ने वहां शिवलिंग का, ज्योतिर्लिंग का स्थापना कर दिया, बट उसका जो सस्टेनेबिलिटी है कि डेली प्रोसेस है, स्पिरिचुअल अप्रोच है, जिससे वो उत्पन्न हुई एनर्जी हजारों लाखों साल तक चल सकती है। जैसे मैं ग्रह दिखा रहा था कि भाई आप गुरु के मंत्र कर लिए, बट करने के बाद अगर आप येलो सफायर धारण कर रहे हो तो आपके अंदर गुरु की ऊर्जा अनंत बनती जाती है, इसीलिए लोग स्टोन धारण करते हैं। तो सर मोटा भाई भी स्टोन धारण करते हैं, हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी स्टोन धारण करते हैं, तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है सर? भगवान कृष्ण थे ना, भगवान थे, राइट? फिर भी जब उन्होंने द्वारका की स्थापना की, गोकुल में रहने गए, तो उन्होंने भी वास्तु यज्ञ किया, राइट? तो विज्ञान है ना, जब आप मनुष्य प्रकृति में आए ना तो विज्ञान से आप बच नहीं सकते हो। एस्ट्रोलॉजी कोई मतलब उसमें मोटा भाई या कोई मोटा नहीं है ना, क्योंकि मतलब मैं अगर बात करूं कि भाई गुरु पृथ्वी से 13 गुना मोटा है तो जुपिटर की असर कितने भी बड़े व्यक्ति पर है। तो आप मुझे बहुत अच्छा केस स्टडी पता है कि जब अमित शाह जी को बंगाल में प्रचार प्रसार करना था तो उनको थोड़ा बंगाली भी सीखना था और वाणी पे और प्रभुत्व डालना था। आपने देखा होगा 5 साल पहले वो कभी सभा नहीं करते थे, राइट? और 5 साल से ही हुआ तो उन्होंने बंगाली थोड़ी थोड़ी बहुत सीखी भी, और बंगाल में उन्होंने कम्युनिकेशंस लोगों को घर घर तक पहुंचने के लिए बुद्ध पहना था जी। बुद्ध का उपयोग है वाणी मतलब बोलना, कम्युनिकेशन मतलब ट्रैवलिंग करना और लोगों के जुड़ना, नेटवर्किंग और मार्केटिंग। कौन बनेगा करोड़पति में शाहरुख खान होने के बावजूद भी उन्होंने जब करोड़पति का शो शुरू होना था उससे पहले ग्रीन एमरल्ड पहना था। और आप तो सिर्फ मोटा भाई का बात करते हो, मैं तो कहता हूँ नीता अंबानी ने भी 52 कैरेट का ग्रीन एमरल्ड शादी में वो एमरल्ड तो मुझे लगता है हमारे पूरे इंडिया की लेडीज की आंखों में बस गया है इतना बड़ा एमरल्ड। तो हमें पता नहीं होता है, बट एक या दूसरे तरीके से जो भी पर्सनालिटी बड़ी हुई ना, जैसे जेपी मॉर्गन कहता है कि बिलियनर्स डू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, मिलियनर्स डोंट। तो जो भी बिलियनर है वो तो एस्ट्रोलॉजी में मानते ही है। और नहीं मानने या मानने की सब्जेक्ट में मैं थोड़ा छोटा रिसर्च दूं, जैसे जेन जी जो जनरेशन जी है वो 67% एस्ट्रोलॉजी में मानती है। जो मिलेनियल्स है कि जिनकी एज करीबन 27 से 40 की है
वो लोग 83% एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं। मैं पूरा यूएस का बात करूं, चलो इंडिया तो मानता ही है, मैं पूरे यूएस का बात करूं, 63% पॉपुलेशन ऑफ द यूएस दे बिलीव इन अकल्ट साइंस। एक या दूसरे अकल्ट साइंस में लोगों का बिलीफ है। सर हमने भी देखा है कि बहुत अब तो फॉरेनर्स एक्टिव हो गए इन सब चीज़ों में, मतलब डेट्स में, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सब चीज़ में वो अब अपने आप को बहुत एक्टिव कर दिया है। तो सर हम अभी फिल्म स्टार्स की बात कर ही रहे हैं, तो मैं अजय देवगन जी के बारे में भी बात करूंगी, जो न्यूमरोलॉजी को बहुत अच्छे से मानते हैं। रोहित शेट्टी जो हर अपनी मूवीज पे सिम्बा जैसे उसमें डबल एम कर दिया, फिर उनकी हर पिक्चर्स में भी वो करते हैं। तो सर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे न्यूमरोलॉजी वर्क्स थोड़ा बहुत वो भी वर्क करता है, बट हमें सिर्फ पता है कि अजय देवगन ने 2 ए लगा दिए। हमें ये नहीं पता है कि उसकी चेस्ट पे शिव शंकर का टैटू भी है। वो कोई भी मूवी उनकी आती है तो उसमें स्पेशल थैंक्स टू एस्ट्रोलॉजर भी वो क्रेडिट देता है, उतना वो बिलीव करता है कि शो का मतलब फर्स्ट शूट कब होगा, मुहूर्त क्या होगा। और वो लोग खुद से भी बहुत सारे पूजा पाठ में इन्वॉल्व होते हैं। तो डेफिनेटली डबल ए या किसी ने कोई नंबर यूज किया उससे इफेक्ट होता है, बट हमें दिखता है जो स्क्रीन का है। बैक ऑफ द साइड सारे सेलिब्रिटी बहुत डेप्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं। और मैं दूर से नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी प्रोफाइल पे देख सकते हो कि मैंने 50 से ज्यादा सेलिब्रिटियों को कंसल्ट किया है। तो मतलब लोग मानते हैं, ऐसा दिखाते नहीं है। लोगों के अंदर संभावना युक्त जो भी ज्ञानी लोग हैं वो एस्ट्रोलॉजी को बहुत डेप्थ ऑफ मानते हैं। एक लेवल ऐसा भी होता है कि भाई मेरे पास ऐसे भी आर्टिस्ट है मेकअप या मेहंदी के लिए कि मैं ऑर्डर के लिए स्पेन जाऊँ या इटली जाऊँ। अच्छा, मैं दुबई के ऑर्डर के लिए मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, या तो मेरा एक्टिंग अच्छा हो रहा है बट मुझसे डायलॉग नहीं बोले जाते। तो इसके ऊपर भी एस्ट्रोलॉजी होता है। और जो लोग एक सब्जेक्ट को बहुत डेप्थ में ले लेते हैं तो उनको फिर एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूर होती है कि उनका द वे ऑफ लाइफ और अलाइन हो जाए। जी, और एस्ट्रोलॉजी इज द ओनली सब्जेक्ट दैट मेक द जीपीएस ऑफ लाइफ आपके जीवन को अलाइनमेंट में ला देता है। सर तो बस हमारा पॉडकास्ट भी हिट हो जाए बस वही हम भी वही प्रे कर रहे हैं और हमारा काम आगे बढ़ता रहे, वही हम भी प्रे कर रहे हैं। सर हम बॉलीवुड स्टार्स की अगर अब बात कर ही रहे हैं, जैसे आपने बताया कि वो बहुत डीप में जाकर ये सारी पूजा करते हैं, लेकिन जो दिखता है वो नहीं होता। तो अब ये जो सेलिब्रिटीज़ जो ऑनलाइन आए, जैसे इन्फ्लुएंसर्स बोल दीजिए या फिर सोशल मीडिया बोल दीजिए, तो इन पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको भी जो हम बोलते हैं कि फेक है, रियल लाइफ में ये हैं। तो अगर ये डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग में हैं या फिर अपना फेस सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, तो उनके लिए अगर उन्हें हिट होना है तो कोई रेमेडी दीजिए। जो फेस दिखाते हैं उनके लिए शुक्र है जी, और जो बोलना चाहते हैं ब्लॉक करते हैं, बोलते हैं, कम्युनिकेशन से लोगों को प्रभावित करते, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो, बोलने का भी काम है और आपका दिखने का बहुत लोग सिर्फ ब्लॉक करते हैं ना, जैसे स्पॉटिफाई पे भी सिर्फ ब्लॉग होता है ना, सिर्फ लोग पॉडकास्ट ऐसे ही रख देते हैं जी। तो जिनको वाणी मतलब स्पीकिंग कम्युनिकेशंस में अगर थोड़ा स्ट्रांग होना है, हाँ, कि उनको अगर किसी को भी अपने वाणी या स्पीकिंग कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में अगर स्ट्रांग होना है तो उसको बुद्ध के मंत्र करने चाहिए। बुद्ध का मंत्र है जैसे ओम ब्रह्म ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। कितने मंत्र करें, आपको मिनिमम उसके 9000 या 11000 मंत्र जाप करने चाहिए। ग्रीन चीजें पहननी चाहिए। पॉडकास्ट में थोड़ी ग्रीनरी रख लेते हो तो दैट विल बी फ्रूटफुल। आप आधा करके आए हो, उसका मतलब आपका बुध अच्छा है और प्रोबेबली वो अच्छा होगा। तो और आपके जो कपाल प्रदेश से भी लगता है, एज पर अगर हम सामुद्रिक शास्त्र फेस रीडिंग का बात करें, तो जितने भी ब्लॉगर है या पॉडकास्ट है या डिजिटल मार्केटिंग पर्सन है, उनको अपना बुध, और जिनको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना है या थोड़ा शोबाजी में ज्यादा जाना है, उनको अपना शुक्र अच्छा करना होगा। शुक्र का मंत्र ऑलरेडी मैंने आगे दे दिया 5 मिनट पहले। बुध का मंत्र ये दिया। उसके सिवा कि कोई बड़े इंटरव्यू है तो उनको व्हाइट, सिल्वर, पिंक या ग्रीन कलर पहनना चाहिए कि जिससे उनका कम्युनिकेशंस और नेटवर्किंग ज्यादा बढ़े, क्योंकि आप लोगों के क्षेत्र में नेटवर्किंग बहुत बड़ा रोल निभाता है। जी जी सर, तो अब हम जैसे आपने मेरा फेस रीडिंग करा है, तो ऐसी क्या चीज़ आप पहले देखते हैं अगर फेस रीडिंग करते हैं? तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आईज, ना, जिसकी एक ऑरा होती है जिसका कोई शेप नहीं होता है। मैं जितना आत्मस्थित
इतना मैं आपकी आंखों को पढ़ सकता हूँ, जिससे एक तात्विक नाम होता है कि भाई हंसिनी स्त्री, पद्मिनी स्त्री, रोहिणी स्त्री, शंखिनी स्त्री। अच्छा। उसको मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, बट मैं छोटे कोई फीचर्स आपका ले लूँ। जैसे आपको दो आईब्रो के बीच में वर्टिकल लाइन से इजीली दिखते हैं ना, जनरली बड़े लोगों को होते हैं, मतलब एक एज के बाद। यंग एज में आ जाए तो मतलब ऐसे लोगों के फ्यूचरिस्टिकली कोई एक क्षेत्र में एनॉर्मस प्रॉस्परस या ग्रोथ होने के चांसेस है कि आपका पर्सनालिटी जैसा ऐसा ही कभी आप जो क्षेत्र में हो, एक्सपर्टीज ऐसा होगा कि लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। ऐसे ही मैं कोई सेलिब्रिटी का एग्जांपल लूं कि आपने दीपिका पादुकोण के आईब्रो देखे होंगे या रणवीर सिंह के, दोनों के आईब्रो थोड़े डार्क है और प्रॉपर है और लोगों को उसके आईब्रो पसंद भी है, है ना। तो आईब्रो मंगल को दिखाता है। तो धरणी गर्भ संभूतम विद्युत क्रांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यम। जिनके आईब्रो अच्छे होते हैं वो रियल एस्टेट से फायदा लेते हैं। रणवीर सिंह ने 10 दिन पहले ही 42 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फ्लैट में किया। जी जी जी। दीपिका पादुकोण जी का बात करो तो 25 से ज्यादा स्टार्टअप में वो इन्वेस्टेड है। 10 टाइम्स 20 टाइम्स रुपया उन्होंने बनाया हुआ है, राइट। तो इससे हम चीजों को देखते हैं कि किसका मंगल सही है ना, किसका, जैसे चिक बोन्स देखते हैं तो शुक्र का पता चलता है। आपने देखा होगा सारी हीरोइनों का चिक बोन्स अच्छा होता है, और जिसका चिक बोन्स अच्छा होता है वही ज्यादातर एक्ट्रेसेस में होते हैं, और जिनका नहीं अच्छा होता है वो इंजेक्शंस लगाकर अच्छा करते हैं, बट वो करना पड़ता है। तो दिस इज अबाउट द शुक्र। शुक्र क्या है? आर्ट, डिजाइन, फैशन, अफेक्शनेट एनर्जी है, किसी को इम्प्रेस करना, दिखाना, और हमारी बातों में, हमारी पर्सनालिटी में उसको भस्मीभूत करना, वो शुक्र है। तो ऐसे कि कोई मेरे पास सेलिब्रिटी आ गया और पूछता है कि मैं कितना सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो विथ कुंडली हम ये सब चीजें देखते हैं कि भाई जिससे हम उसका थोड़ा प्रेजेंट भी प्रिडिक्ट कर पाए, नहीं सिर्फ पास्ट फ्यूचर या पास्ट। तो जैसे कुंडली से हम पास्ट से सिचुएशंस को प्रिडिक्ट करते हैं, बट जैसे फेस रीडिंग होता है ना, तो उससे हम आपको एक्शंस को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और एक्शंस प्लस सिचुएशंस इज इक्वल टू फ्यूचर। जी। सिर्फ कोई सिचुएशन नहीं होता, सिर्फ कोई एक्शन नहीं होता है, मतलब सिर्फ कर्म भी नहीं होता है और सिर्फ भाग्य भी नहीं होता है, ये दोनों साथ में वही भविष्य होता है। तो जिस कपाल प्रदेश से अगर देखे, आपने देखा होगा किसी का फोरहेड बड़ा हो तो सूर्य अच्छा होता है। जिनका सूर्य अच्छा है ऐसे लोग लीडर होते हैं, बोलने में चबराग होते हैं, उनकी बात लोग कॉन्फिडेंटली सुनते हैं। पॉलिटिकल अप्रोच में उनका बहुत रिजल्ट आता है। आप देख लो सारे पॉलिटिशियन, 10 में से 8 पॉलिटिशियनों का फोरहेड बड़ा होता है। आप नरेंद्र मोदी जी का फेस देखोगे, आपको ऐसे फोरहेड ही इतना चमकता हुआ देखेगा कि भाई ये राजा बनने लायक है। तो ऐसे चीजें जब आप आत्मस्थित होते हो, आप छोटी छोटी बातों को भी इतना डिटेलिंग दे सकते हो कि जिससे आप कहाँ जाने वाले हो वो और जल्दी और अच्छा तय हो सकता है। कि जिससे जो 5 साल में होने वाला है वो जल्दी 2 साल में हो जाएगा। जी। तो सर अगर हम अभी नरेंद्र मोदी जी की बात करें, अगर वो पीएम बन जाते हैं तो आपको क्या लगता है हमारा देश कहाँ विकास करेगा, और कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा अच्छे विकास करेंगे? नरेंद्र मोदी जी का मंगल बहुत अच्छा है। 5 चीजें आगे बढ़ेगी। सोलार, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। जो उन्होंने गोल रखा है उससे पहले मंगल इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट को दिखाता है जी। तो मतलब ये चीज बहुत अमेजिंग लेवल पर आगे बढ़ेगी। यंगस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा बड़ी नीति आएगी, बट यही मंगल थोड़ा ऋण के मामले में प्रॉब्लम या संघर्ष क्रिएट कर सकता है। बट ये 5 सेक्टर आगे जाने वाले हैं। जी। अब हम सेक्टर की बात करें सर, तो अब हम सट्टे की भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है सर, स्टॉक मार्केट बिजनेस है या सट्टा? जी, पूरी दुनिया में अगर ये पानी का ग्लास भी है, मैं अगर जरूरत नहीं पी रहा हूं तो वो सट्टा है जी, और अगर मैं सोच समझकर उसको पी रहा हूं तो वो पानी है जो मुझे हाइड्रेट कर सकता है, राइट। तो शेयर बाजार दोनों अप्रोच से, जिनका राहु अच्छा नहीं है, उच्चापत में रहते हैं, जल्दी पैसा मतलब 15 दिन में 2 महीने में 5% 10% कमाना चाहते हो, वो सारे सट्टेबाज है ना। और जो चीजों को, परिस्थितियों को, इकोनॉमिक्स को देखते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं, तो उनके लिए वो बिजनेस है ना। तो स्टॉक मार्केट बिजनेस है। नरेंद्र मोदी जी संसद में कह रहे हैं कि ये स्टॉक उठा लो,
दैट मीन्स वो बिजनेस है। बट लोगों की स्वभाव प्रकृति उसको सट्टा बना देती है। और सट्टा तो आप देखो ना भाई, महाभारत में द्रौपदी को भी सट्टे पे बिठा दिया, तो सट्टा तो कोई भी चीज बन सकती है। जी, उसके लिए कुछ शेयर बाजार का जरूरत नहीं, आप खुद को बेचकर भी सट्टा लगा सकते हो। जी जी जी। तो जरा भी वो सट्टेबाजी नहीं है। आप देख रहे हो सूरत में या बॉम्बे में स्टॉक मार्केट का इतना अभी डाउनफॉल हुआ। जी, डाउनफॉल हुआ, बट फिर भी इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है कि बहुत लोग ट्रेडर बने और बहुत लोग इसमें अच्छे से पैसा सर, तो यंग जनरेशन बहुत अभी ट्रेडिंग में बिलीव करता है। मतलब जैसे आप बोल रहे हैं कि फास्ट सबको कमाना है पैसा, और अब जो हम इंस्टाग्राम और सब सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतनी बड़ी बड़ी घर में रहते, तो सबको लगता है यार ट्रेडिंग करेंगे फास्ट पैसा आएगा। तो उनके लिए सर आप क्या कहेंगे? जी, पहला तो जिनकी कुंडली में राहु या गुरु अच्छा है उनको ही स्टॉक मार्केट का काम करना चाहिए। और अच्छा नहीं है तो रोज आधा घंटा 2 घंटा मेडिटेशन करो, फिर स्टॉक मार्केट का काम करो कि जब मतलब आप अच्छा जब लॉस हो जाए तो दुख नहीं हो जाए, और बहुत कमा ले तो बहुत सुख नहीं हो जाए। डिसिप्लिन होना जरूरी है। तो जिनके भी चार्ट में अगर राहु गुरु अच्छा नहीं है, थोड़ा मेडिटेशन या डिसिप्लिन, कोई भी नित्यता करो, नित्य क्रम कोई भी डेली रूटीन्स करो और फिर ट्रेडिंग करो। और मैं जो बात कर रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूँ। और उसमें गुरु को अगर अच्छा करना है तो ओम गुम गुरुवे विष्णुवे नमः, ये मंत्र की 1 या 5 माला करनी चाहिए। राहु को, हाँ, साथ में गुरु को अच्छा करना है तो मंदिर या कोई स्पिरिचुअल जो भी जगह है वहाँ रेगुलर जाना चाहिए। अपने गुरु या ब्राह्मण जिनको आप मानते हो उनको थोड़ा इम्पोर्टेंट देकर उनके एडवाइजरी में रहना चाहिए, जिससे गुरु अच्छा होने मेंटर जिसे आप मेंटरशिप आपको लेनी चाहिए। राहु प्रधान लोगों को मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म में ही करना चाहिए, शॉर्ट टर्म उसको काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 10 साल में 10 करोड़ बनाते हैं और 11वें साल में 20 करोड़ लॉस। तो सर राहु अच्छा है या राहु सबको बैंड बजाता है? डिसिप्लिन जिनके जीवन में है उनके लिए राहु उद्योगपति बना देता है, और जो लोग बहुत इमोशनल है या ड्यूअलिटी ऑफ थॉट प्रोसेस में है उसको रोड पे ला देता है। तो राहु अच्छा भी है और बुरा भी है। और सर जिसके 7.5 है, जैसे 7.5 मतलब शनि के 7.5 साल। ओके, मैं इसको बुरा नहीं देख रहा हूँ। जिनके चार्ट में शनि नीच का, शत्रु राशि में या खड्डे में होता है, ऐसे ही लोगों के जीवन में 7.5 का खराब इफेक्ट होता है। जिनके चार्ट में शनि, जैसे धार्मिक श्री के चार्ट में शनि बहुत अच्छा है, तो 7.5 में ही ये 5वां पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो मतलब 7.5 अच्छी होती है ना, क्योंकि शनि क्या है, डेफ्थ है, इतना कर्म प्रधान बना देता है कि अगर किसी को प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी करनी है तो वो मुझसे बात करता है। तो मतलब शनि आपको कर्म दे देता है, तो 7.5 जरा भी खराब नहीं है। हाँ, जिनके लिए शनि खराब है या शनि खड्डे में है, तो उनको शनि के जितने भी उपचार है, जैसे शनि के बीज मंत्र, वैदिक मंत्र, शनिवार के दिन 7 हनुमान चालीसा का कोई अच्छे हनुमान जी के मंदिर में जाकर पाठ करना, या काली कोई भी चीज का दान देना, ये करने से 7.5 थोड़ी स्लो हो सकती है। दूसरा एक है कि भाई प्रोसेस से नहीं भागना है, बट कोई बड़े डिसीजन जिनकी 7.5 चल रही है उनको वो टाइम पे नहीं लेने चाहिए। और जिनका शनि अच्छा है उनको डबल रिस्क लेना चाहिए। उनके लिए 7.5 लॉटरी की तरह। लोग डेप्थ में है जी, और उन्हें इसमें से निकलना है, जिन्होंने बहुत लोन ले रखा है, उनके लिए, हमारी ऑडियंस के लिए एक रेमेडी, जिसके लिए आप मैं एक बात करूंगा। अमिताभ बच्चन जी 2000 की साल थी, 200 करोड़ का लेनिया हो गया था। जी। पूरे बैंक के लोन थे, पॉलिटिकल भी कोई सपोर्ट नहीं था, और र्यून होने के जस्ट कगार पे थे, तभी उनको केबीसी मिला। बिफोर केबीसी उन्होंने ये फिंगर में ब्लू सफायर नीलम पहना, राइट, सेकंड फिंगर, हाँ, सेकंड फिंगर में नीलम पहना। तो नीलम जब से पहना, अब 20 साल में देखो 4000 करोड़ की संपत्ति, जिसको लोग बोल रहे हैं ये हीरो नहीं बन सकते, आज के बेताज बादशाह दुनिया में, सारे म्यूजियम में उनका एक स्टेच्यू बन गया। तो जिनका भी डेप्थ है, जिनका भी ऋण का प्रॉब्लम है, उनको शनि को अच्छा करना चाहिए। पहला पॉइंट, अगर 7.5 या खड्डे में शनि है। जनरल अप्रोच में मंगल भी डेप्थ के लिए बहुत जवाबदार प्लेनेट है, तो मंगल को अच्छा करना मतलब ट्यूसडे के दिन किसी को पैसा देना नहीं है, लेना नहीं है, छोटी बात है, ठीक है, बड़ा पैसा देना लेना नहीं है। मंगलवार के दिन भाई के साथ, भाई के लिए कुछ करना है,
मंगल इससे भी अच्छा हो सकता है ना। एस्ट्रोलॉजी के लिए हर बार हमें मंत्र ही करना ऐसा करना भी जरूरी नहीं आप है। अपने भाई का भी ध्यान रख लोगे, आपका मंगल अच्छा होने लगेगा, राइट। कि दूसरी साइड ये भी है कि भाई को साथ में रखोगे कि जल्दी भी आप भर सकते हो। तो जितने भी ऋण वाले लोग हैं वो मंगल का और शनि का रेमेडीज करें। मंगल के लिए आप जितने भी हनुमान जी के या गणपति के मंदिर है उसका दर्शन कर सकते हो। ओम भोम भोमाय नमः मंगल का जाप कर सकते हो। मंगलवार के दिन रेड कपड़े पहन सकते हो। रेड कपड़े नहीं पहन सकते तो आपके पॉकेट में रेड कलर का टॉवेल या रुमाल कोई हैंकरची रखना चाहिए। जैसे वीरेंद्र सहवाग जी जितने भी क्रिकेट खेले अपने पॉकेट में एक रेड कलर का रुमाल रखते थे, जिससे उनका मंगल अच्छा हुआ। तो आपको पता चला कुमारम शक्ति अस्तम च, मतलब सहवाग आता था और लोगों के चक्के छूट जाते थे, मतलब उतना पावर है मंगल में। जी तो सर ये सारे पावर सब उसमें कैसे पता चले कि आपका बुध वीक है या आपका शुक्र वीक है या आपका शनि आप बोल रहे हैं वीक है। जैसे आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती जाएंगी या करती जाएंगी, पर ऐसी क्विक रेमेडीज जो हम उनको दे सकते हैं। और जैसे आपने बताया रेड रुमाल, तो अगर किसी का हम अगर 9 ग्रह के बारे में बात करें तो ऐसी छोटी छोटी एक एक रेमेडी आप दे देते हो। हम पूरा तो आज लर्निंग नहीं देख रहे, बट हम मतलब 5 मिनट उस पर ही बात करते हैं कि भाई जिनका भी चंद्र वीक है या तो जो भी लोग इमोशनली एग्जॉस्ट होते हैं या फुल है या तो अननेसेसरी टेंशन में आ जाते हैं, उनका चंद्र वीक है। या तो आप चार्ट से देख सकते हो, आप व्यक्तित्व से देखते हो। हमने सॉरी सर बट हमने पहले एक पॉडकास्ट किया है, तो उन्होंने ये बताया था कि अगर आपका चंद्र वीक है, जैसे कि आगरा का पागल खाना है, वहां पर अगर जिस दिन पूर्णिमा होती है, अमावस होती है, पागलपंती और बढ़ जाती है। हाँ, सही बात। तो अब 2 अप्रोच है, या तो कुंडली में चंद्र वीक है तो उसको अच्छा करना चाहिए, या तो आपको इमोशनल एग्जॉस्ट है, घर का सुख नहीं मिल रहा है, माता का सुख नहीं मिल रहा है, तो चंद्र को अच्छा करना चाहिए, राइट। कुंडली नहीं भी है, आप फील कर सकते हो ना कि आपकी माता कैसी है, आपका इमोशंस कैसा है। चंद्र के लिए एक तो माता का सम्मान करना है, रोज माता के पैर छूना, चंद्र थोड़ा अच्छा होता है। माता के लिए गिफ्ट ले जाना, इससे भी चंद्र अच्छा होता है। मंडे के फास्ट करने से या ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः ये मंत्र जाप करने से, या तो शिव जी के भक्ति से चंद्र ठीक हो सकता है। ऐसे दूसरे प्लेनेट बात करें, मंगल, अगर आपके अंदर आत्मबल नहीं है, बहुत टाइम से आपको ऋण हो रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं है, या ऋण हो रहा है कंटिन्यूअसली, आपके अंदर फोर्स नहीं है, एनर्जी आप लॉस्ट कर दिए हो, राइट। या तो आपके चार्ट में मंगल नीच का है, या तो हम कह सकते हैं कि कर्क राशि का मंगल है, राइट। तो ऐसे लोगों को मंगल का रेमेडीज करना है। आपको लाल कपड़े पहनने चाहिए ट्यूसडे के दिन, या तो आपके साथ कोई रेड कलर की चीज रखनी चाहिए। आपके ऑफिस में कोई रेड चीज आप रख सकते हो। हनुमान जी की पूजा आप कर सकते हो, और पर्टिकुलरली हनुमान जी में भी जो झंडा लिए हुए जो तस्वीर होती है वो सामने रखकर आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा मंगल के रेफरेंस में करोगे तो आपके ऋण रिलेटेड, या तो जहां आपको जीत हासिल करनी और अंदर से और फोर्सफुल रणवीर सिंह जैसा जब एनर्जी आपको क्रिएट करना है तब उसके लिए मंगल है। बुध, अगर आपको पॉडकास्ट को हिट करना है, मीडिया, मार्केटिंग, एंटरटेनमेंट, किड्स, बच्चे या एजुकेशन या ट्रेडिंग के रिलेटेड आप कोई सब्जेक्ट में हो तो आपको बुध अच्छा करना चाहिए। पैरेलली अगर आपके अंदर बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको बुध अच्छा करना चाहिए, या तो आपके चार्ट में बुध पीड़ित है तो आपको बुध अच्छा करना चाहिए। बुध कोई ग्रीन कलर की चीज है, जैसे आपकी ऑफिस में ज्यादा ग्रीनरी रखना अच्छी मानी जाती है, पॉडकास्ट के रूप में ग्रीन चीजें होना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके सिवा बुध की इष्ट देवी है माँ दुर्गा। दुर्गा चालीसा का पाठ करो, सप्तशती पाठ करो, थोड़े जितने भी पाठ करो मन में करने के, बहुत लाउडली नहीं करने, या तो यूट्यूब पे अच्छे से सुनना है रेगुलरली, जिससे भी आपका बुध वाणी, कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग और मार्केटिंग स्किल डेवलप हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं एनलार्जमेंट, है ना। लोगों को सब आ रहा है बट बातें बड़ी नहीं हो रही है, काम बड़े नहीं हो रहे, बड़े बातें होती है, काम लास्ट मोमेंट पर रुक जाते हैं। या तो पूजा करनी है, हो नहीं रहा है, मेडिटेशन करना है, हो नहीं रहा है, स्पिरिचुअलिटी करनी है, हो नहीं रही है, व्यवहार कुशल बनना है, हो नहीं रहा है। जो अच्छे मूल्य, सात्विक मूल्य, उसका कारक गुरु है। या तो जो लोग ये नहीं कर रहे, या जो लोग ज्यादा सिगरेट में, मदिरापान में, स्त्रियों में, खराब चीजों में बह गए हैं, उनको अपना बृहस्पति अच्छा करना चाहिए। ज्योतिषा नाम कार का नाम बृहस्पति, यूनिवर्सल सिस्टम का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स अगर कोई है तो जुपिटर है। आपके व्यापार को एनलार्ज करने के लिए और कंसल्टेंटों को कंसल्टेंसी और बड़े करने के लिए बृहस्पति को कोई चंदन
या पीले रंग का तिलक करके उसको अच्छा कर सकते हैं। विष्णु जी के विष्णु सहस्त्र नाम सुनने से आप कर सकते हो। कोई भी इंटरव्यू में, एग्जाम्स में आप येलो को फॉलो करना चाहिए। कोई भी ऐसी छोटी चीज लेनी चाहिए। यस, आपके कोई रूम में एक अच्छा जो स्टेच्यू या कोई आप मॉन्यूमेंट्स रखो जो येलो कलर का हो, तो दैट मेक्स योर, और आपके गुरु जो है, कोई किसी को आप मानते हो, ब्राह्मण, पंडित, गुरु, महाराज साहब, तो उनको प्रेम देना, उसके लिए भाव प्रकट करना, उनको और जो भी उनके लिए आप कर सकते हो वो गुरु को अच्छा बनाता है। ऐसे ही अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम है ना, बहुत लोगों को रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं है, अट्रैक्शंस के प्रॉब्लम है कि स्त्री या पुरुष अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है। बहुत लोगों को ऐसा है कि भाई पीछे भागते हैं पर कोई उनके पीछे नहीं भागता है। हमें भगाने की बात नहीं, पर थोड़ा प्यार तो हो भी सकता है दीवानी में। तो जितने, हाँ, कोई लोग बहुत गंदे हैं, ऑर्गेनाइज नहीं रहते, राइट, तो उनका शुक्र पीड़ित होता है ना। और बहुत लोग जिनका शुक्र बहुत अच्छा होता है, आप देखो जब तक उनका टेबल क्लीन नहीं होगा वो काम नहीं कर सकते, राइट। तो जो मतलब जिनका शुक्र खराब है उन लोगों को शुक्र की आराधना व्हाइट, सिल्वर या पिंक कलर को फॉलो करना चाहिए। पॉसिबल हो तो महालक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। कौन से दिन? शुक्रवार। कितने दिन? 16। कोई भी 7 के रेफरेंस में कोई मंत्र जाप अनुष्ठान वो कर सकते हैं कि भाई 7 माला, 16 माला, 25 माला, XYZ 106 माला, जिससे शुक्र और प्रसन्न होता है। और आपके साथ डायमंड पहनने से भी आपका शुक्र थोड़ा अच्छा हो सकता है। जो लोग एम्प्लॉयमेंट के बिजनेस में है या डेप्थ ऑफ रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी जैसे कोई अकल्ट साइंस के सब्जेक्ट में है, या तो जितने भी लोग डायरेक्टर जैसे जो बहुत चीज़ों को मनोमंथन करके कुछ निकालते हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर है या वकील है, स्पेशली शनि को न्यायाधीश माना गया है, वकील या जज है, ऐसे सारे लोग कि जो न्याय देने का या लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम कर रहे हैं, या तो उनका शनि सही है, उनको और अच्छा करना चाहिए, या तो जिनका ये कोर्ट कचहरी रीढ़ ये सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे उनको भी शनि अच्छा करना चाहिए। शनि कोई भी काली चीज का दान देकर अच्छा कर सकते हैं, शनिवार के फास्ट करने से अच्छा कर सकते हैं, हनुमान जी की भक्ति से अच्छा कर सकते हैं, और पॉसिबली ब्लू कलर को, ग्रे कलर को फॉलो करना चाहिए। शनि का कलर ब्लैक है, पर ब्लैक कभी मटेरियलिज्म दे सकता है, बट इतना सुख के लिए अच्छा माना नहीं गया है। तो आप ग्रे, ब्लू या रस्टी कलर जो भी होते हैं उसको फॉलो करने से शनि अच्छा हो सकता है। और अगर आपको ग्रहानाम द्रुपेन सूर्य, आपके अंदर राजा जैसी फीलिंग क्रिएट करनी है, राजा बनना है, नौकर चाकर चाहिए, या तो असिस्टेंट नहीं मिल रहा है असिस्टेंट चाहिए, एम्प्लॉय का प्रॉब्लम है, नजदीकी एम्प्लॉय नहीं मिल रहे हैं, या तो आपको आपके डिसीजन मेकिंग को और स्ट्रांग करना है, तो सूर्य को अच्छा करना है। सूर्य के जितने कलर है, आप कभी सनराइज से सनसेट तक देखना, जितने भी कलर है वो सूर्य का आपको येलो, ऑरेंज शेड, येलो, ऑरेंज, गोल्डन येलो या ऑरेंजिश येलो जितने भी है आपको पहनने चाहिए। पिता का सम्मान करना चाहिए। सूर्य कौन है? पिता। आत्मा का सम्मान है, मतलब आप बिजनेस में नॉर्मल चीटिंग कर लिया तो चल जाएगा, बट किसी के आत्मा से आप चीटिंग करते हो तो आपका सूर्य ज्यादा वीक हो जाता है। तो सूर्य जिनका भी अच्छा होता है, गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में, लाइजनिंग में, लीडरशिप के मूल्य के, कॉन्फिडेंस, बिजनेस में होंगे तो वो लीडर होंगे। और अगर किसी का बुरा है तो उनको सूर्य के मंत्र, सूर्य के इष्ट देवता ब्रह्मा जी या विष्णु के रेफरेंस में उनको उनका भक्ति करना चाहिए। तो बिगिनर्स के लिए था ये पिछली 6 मिनट। किसी ना किसी व्यक्ति को या तो साइकोलॉजिकली अगर खुद को नोटिस करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह वीक है, कौन सी फील्ड से है, या तो अपना चार्ट देखेंगे तो भी पता चल जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग आप 3 महीना ये फॉलो करके देखो और फिर कमेंट करना, आपको पता चलेगा। कमेंट में आपको हर हर महादेव लिखना ही पड़ेगा। जी सर, वैसे भी हम आज ये सारे टॉपिक्स में डिटेल में तो बात कर ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। आपने अभी थोड़ी देर पहले सर चंद्रमा की बात करी थी, तो हम ये जो एप्स आई हैं जिसमें हम इजीली एस्ट्रोलॉजी देख सकते हैं, अपनी कुंडली के बारे में देख सकते हैं, तो उसमें पता कैसे चलता है सर कि ये देखना है या ये नहीं देखना है? जी, तो 2 चीज होता है ना चार्ट में। एक होता है कि आप जन्मे तो आपकी प्रकृति कैसी है, आपको कैसी सिचुएशंस मोटा मोटी मिलेगी, वो लग्न चार्ट में देख सकते हो आपका मूल प्रकृति। और अगर आपको प्रेजेंट टाइम देखना है, गोचर या तो आपका नेचर,
तो आपको चंद्र कुंडली देखना होगा। Okay. लग्न कुंडली आप कौन हो वो दिखाता है, और चंद्र कुंडली आपके साथ क्या हो रहा है और आपके क्या मूड या रिएक्शंस है वो दिखाता तो है। चंद्र कुंडली प्रेजेंट बताता है और लग्न कुंडली बड़े फ्यूचर के बारे में बताता है। बराबर, मोटा मोटी पिक्चर लग्न चार्ट से दिखता है, और आपको 2-4 महीने ये साल देखना है तो उसको गोचर बोलते हैं, जो चंद्र कुंडली से पता चलता है। चंद्र कुंडली मतलब चंद्र का और चंद्र के रेफरेंस में बाकी ग्रहों का आज का समय अंतर। हाँ। सर अब मैं और मतलब मेरे तो क्वेश्चंस बढ़ते ही जाने वाले हैं और ये पॉडकास्ट एंड ही नहीं हो सकता इस तरह से, लेकिन थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारे आज नॉलेज दिए। आई एम प्रीटी मच श्योर कि हमारे ऑडियंस के पास बहुत क्वेश्चंस होंगे आपको पूछने के लिए, और हमको आपको वापस यहाँ पर लाना पड़ेगा डिटेल में बात करने के लिए। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड शेयरिंग दिस मच ऑफ नॉलेज अबाउट इट सर। थैंक यू सो मच। जैसे हमने शुरू किया ओमकार से, तो हम पूर्ण करते पहले भी मैं ये कहूँगा कि पॉडकास्ट में जो आया नहीं आया, बट अगर आप अपने जीवन में मटेरियलिज्म चाहते हो तो एस्ट्रोलॉजी आपको करना होगा। आप करके देखो, 1-2 साल में जीवन बदल जाएगा। तो भगवान क्या काम के है? भगवान मोक्ष के लिए, ये छोटी छोटी चीजों के लिए भगवान नहीं है। तो मंदिर जाओ तो पात्रता, मोक्ष, परम गति, आनंद मांगो, और जब पैसा, बीवी, गाड़ी, बंगला चाहिए तो कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कनेक्ट करो और खुद को थोड़ा अलाइन करने का ट्राई करो। लाइफ इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बट हम ये चाह रहे हैं कि भाई हम हमारी लाइफ किसी के हाथ में क्यों दे, पर ऐसा नहीं होता है ना। मतलब इफ यू आर यूजिंग जीपीएस, में अगर वहां से यहाँ आया तो जीपीएस से मैं टाइमली पहुंचा, राइट, पूछ कर आता तो आधा घंटा और हो जाता जी। तो एस्ट्रोलॉजी फॉलो करनी है। बहुत बार लोगों को एक प्रश्न मैं रेज करना चाहता हूँ कि एक तो कोई एकदम से इंस्टेंट रेमेडीज नहीं है, तो ऐसा एक्सपेक्टेशंस नहीं करो। दूसरा पॉइंट कि जो रिच विजडम होता है ना, अच्छा डॉक्टर, अच्छा एस्ट्रोलॉजर, अच्छा भगवान, अच्छा मंदिर, ये इजीली नहीं मिलता। 1-2 खराब अनुभव हो, फिर भी ये मनोमंथन आप शुरू करो। उसके अंदर जैसे समुद्र मंथन से अच्छे रत्न निकले थे, ऐसे आपके जीवन में गाड़ी, बंगला, वाहन कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप पा सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन है कमेंट में रख सकता है, आई विल ट्राई टू गिव ऑल आंसर, और पॉसिबली हम इसको आगे भी 100% हमारी ऑडियंस रेडी ही होगी ये पॉडकास्ट सुनने के बाद कि ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं। बट हम आप तक भी सारे क्वेश्चंस पहुंचाएंगे सर, कि जल्द से जल्द आप जवाब दे सकें। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच सर। सो देखा आपने कि एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि एस्ट्रोलॉजी माने या ना माने, लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी मानते हैं तो वो आपका एक जीपीएस है जो आपको एक अलाइन में लेके जाएगा। अगर आपके इसी तरह के कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आपको शादी के बारे में पूछने हो, अपने काम के बारे में पूछने हो, अपनी लाइफ के बारे में पूछने हो, अपने रिलेशन के बारे में पूछने हो, तो हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपके क्वेश्चंस धार्मिक जी के पास पहुंचाएंगे और वो सारे क्वेश्चंस का आंसर जरूर देंगे। टिल देन स्टे ट्यून and keep watching the Isha Talk Show. Subscribe us on YouTube channel and follow us on Instagram.